नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश की राजधानी का सीलमपुर इलाका, 17 साल का कुणाल अपने बीमार पिता के लिए दूध लेने निकला था, लेकिन घात लगाए बदमाशों ने उसकी छाती को चाकुओं से छलनी कर दिया और जांच में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। खुलासा हुआ इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश रची थी एक लेडी डॉन ने, जिसका नाम जिक्रा है। दिखने में खूबसूरत लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। वो हथियारों की शौकीन है और गैंग की सरगना भी। वो सीलमपुर इलाके में दहशत का दूसरा नाम है। सवाल यही, आखिर लेडी डॉन ने कुणाल को अपना निशाना क्यों बनाया? क्या है इस कत्ल के पीछे की सनसनीखेज कहानी? हम लेकर चलेंगे आपको उस गली तक जहां हत्याकांड के 2 दिन बाद भी उस लेडी डॉन की दहशत पसरी है। वो दिखने में मासूम और खूबसूरत है, लेकिन उसके कारनामे और इरादे खतरनाक हैं। जराइम की दुनिया में वो बंदूक वाली और लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। 17 अप्रैल की शाम जब दिल्ली के सीलमपुर इलाके से पुलिस को कॉल आई तो अंदाजा नहीं था कि इसी खूबसूरत लेडी डॉन ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया। 17 साल के कुणाल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। इस समय मैं मौजूद हूँ सीलमपुर के उसी जगह पर जहाँ पर जो 17 साल के कुणाल की जो है वो हत्या कर दी गई थी। ये हालांकि हत्या के जो हादसा है, हादसे के बाद से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको डिप्लॉयड कर दिया गया है, पुलिस को डिप्लॉयड कर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ये सामने गली है, इसी में जो कुणाल है, कुणाल का घर इसी में है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। विरोध में अगले दिन स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके अलावा लोगों ने हिंदू पलायन करने को मजबूर, घर बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाकर भी प्रदर्शन किया। आरोप है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाश इलाके में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कुणाल का परिवार धरने पर बैठ गया। शांति के लिए इलाके में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। बावजूद इसके इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। लोग दहशत में हैं। सवाल है, क्यों? क्या कुणाल की हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है या फिर ये किसी गैंग वॉर का नतीजा है? और कौन है इस पूरे हत्याकांड के पीछे? चेहरा मासूम, इरादे खतरनाक, सीलमपुर की लेडी डॉन। कड़ियों को जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस कुणाल की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई और जांच में जो नाम सामने आया उसने दिल्ली पुलिस को भी चौंका दिया। इस हत्याकांड में जिक्रा नाम के एक लेडी डॉन और उसके भाई साहिल का नाम आया। जिक्रा ने अपनी बदमाश कंपनी के साथ कुणाल पर 17 अप्रैल शाम करीब 7:30 बजे हमला कर दिया, वो भी घर से महज कुछ मीटर दूर। तारीख थी 17 अप्रैल और वक्त था करीब 7:30 बजे शाम का। कुणाल जो है यहाँ पर पहुँचा था। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ पर आकर के जो कुछ लोग जो है उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और जो उसको चाकू से पहला चाकू जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मारा था। उसके बाद में कुणाल जो है जैसे छूट करके थोड़ा सा आगे भागा। भागने के बाद में वो इस गली की तरफ मुड़ा तो यहाँ पर घेर करके कुणाल के ऊपर अनगिनत वार जो है वो किए गए। कुणाल जो है पूरी तरीके से खून में लथपथ हो चुका था, लेकिन वो अपना जो जान बचाने के लिए वो फ़िलहाल यहाँ से किसी तरीके से झटपटा करके, जो सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डॉक्टर की दुकान है, पुंडीर क्लिनिक।
वो यहाँ पर गया, डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई, तो लेकिन जो बदमाश थे वो यहाँ पर जो कुणाल की हत्या कर रहे थे उन्होंने डॉक्टर को भी आड़े हाथ लिया। उसको भी बताया जा रहा है कि उसके साथ भी मिसबिहेव किया और पिटाई की। उसके बाद में वो डॉक्टर जो है पीछे हट गया, लेकिन कुणाल जो है वो यहाँ पर आकर के गिर गया और तड़प तड़प करके कुणाल ने यहीं पर दम तोड़ दिया। लेडी डॉन जिक्रा के गैंग ने कुणाल पर उस वक्त हमला किया जब वो दूध लाने जा रहा था। जिक्रा ने अपने भाई साहिल और अन्य साथियों के साथ कुणाल को पहले रोका, फिर चाकुओं से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराया कुणाल मदद के लिए इधर उधर भागने लगा। तब तक बदमाशों ने उस पर कई वार कर दिए। घायल कुणाल जान बचाने के लिए घटनास्थल से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद इस क्लिनिक में घुस गया, लेकिन बदमाशों ने डॉक्टर को डरा धमका कर कुणाल को क्लिनिक से बाहर खींच लिया और फिर कुणाल के जिस्म को चाकुओं से गोद डाला। चाकू से ताबड़तोड़ हमले के बाद खून से लथपथ कुणाल को पास के जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 17 साल के कुणाल की निर्मम चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई है। परिवार तभी से जो है यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इंसाफ के लिए जो गुहार है वो लगाई जा रही है कि मेरे बेटे कुणाल को जो है इंसाफ दो, और सीएम रेखा गुप्ता जी से सीधे रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है कि किसी भी तरीके से इंसाफ उनको मिले। इस पर बातचीत करने के लिए कुणाल की माँ जो है वो हमारे साथ में है। 5 बजे आए थे, शाम को 5 बजे। तो वो बोला तो कुणाल कि मम्मी तुम आराम कर लो, मैं दूध ले वो नहाने जा रहा हूँ। नहा कर बोला मुझसे कि मम्मी भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया, और दूध और वो मंगा ले समोसे, चाय बना के नाश्ता करा दूँगा, तुम भी करना मैं भी करूँगा। तो मेरा बच्चा दूध लेने गया मेरा बच्चा। 15-20 मिनट बाद आती खबर, तो पहले तैयारी कर रखा था बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के लिए खबर आती है कि तुम्हारे एक बच्चा आता भागता, तुम्हारे बेटे को 2-4 लड़के और एक लड़की के साथ चाकुओं से छेद रहे हैं, चाकुओं से मार कर डाल दिया। हम मुझे उल्टे सीधे भागे तो मेरा बेटा डॉक्टर की दुकान में घुस गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। उन्होंने डॉक्टर को 2-3 चांटे मारे, धक्का मारा, तो पट्टी करेगा इसकी, तो पट्टी करेगा। और डॉक्टर को मारा, धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और मरा के मेरे बेटे के साथ चाकुओं से बाहर करते रहे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही 3 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही। पुलिस के 10 टीमें उनकी तलाश कर रही। कई लोगों से पूछताछ की जा रही ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। परिवार का ये आरोप है कि उनको डेड बॉडी वगैरह नहीं दी गई है, और साथ ही जो पुलिस के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि जो पुलिस ने जो कार्रवाई है वो हल्की की है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बेटे की सरेराह निर्मम हत्या की गई है उस तरीके से ही जो दोषी हैं जिनके ऊपर आरोप है उनको भी ऐसे ही उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसके लिए जो परिवार है वो शिकायत करता हुआ पुलिस और सरकार से दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या का कारण पुरानी रंजिश हो सकती है। कुछ साल पहले जिक्रा के भाई साहिल पर लाला नाम के एक शख्स और उसके दोस्तों ने हमला किया था। आरोप है कि उस हमले में कुणाल भी शामिल था। जिक्रा और साहिल को शक था कि कुणाल ने वो हमला करवाया था। शक है कि इसी बदले की आग में कुणाल को निशाना बनाया गया। मेरा बेकसूर बच्चा चला गया, मेरा बेकसूर बच्चा। अगर मेरे बेटे को तुम कह देते कि तेरा नाम है तो मैं अपने बेटे को कहीं भी ले आती, छिपा लेती, भाग जाती लेके। ये कान तो नहीं देखती ना मैं अपने बेटे को खो के बैठी हूँ। मुझे बताते तेरा बेटा लड़ाई में था तो मैं अपने बेटे को उसी टाइम मार देते, मेरे बेटे को मुझे गम नहीं होता। अब ये 8-9 महीने के बाद इन्होंने केस मेरे बच्चे को मार के धोखा करके जब जाके झूठ बोल रहे हैं कि लड़ाई में था। क्यों कह रहे हैं? जब उस टाइम अखबार निकाले गए थे तो अखबार में ही मेरे बेटे का नाम नहीं था, तो अब क्यों किया जा रहा है कि लड़ाई में था मारने के बाद? ये केस ठंडा करने के लिए, ये केस गुमराह करने के लिए ये पुलिस बिक चुकी, ये सारा नेता ही बिक चुके, ये जो मीडिया वाला ये बिक चुके। कोई तो इंसाफ दिलाओ मुझे। ऐसी लंबी बॉडी थी और मुझे घर में भी नहीं आने दिया। चिता से भी बच्चे को कहा मई के मई चील घर से वहाँ सीधा चिता में डाल दिया, मुझे शकल तक देखने नहीं दिया। बिल्कुल जो परिवार है वो गमगीन है, और परिवार का ये आरोप है कि उनके जो बच्चे हैं उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन यहीं साथ के साथ ये गुहार जो है सरकार से और पुलिस प्रशासन से भी है कि उनको इंसाफ जो है वो मिले।
दावा है कि तब जिक्रा और उसके साथियों ने उसकी मां को समझाया था कुणाल का इससे कोई लेना देना नहीं है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन चंद महीनों बाद ही सीलमपुर की इस नई बदमाश कंपनी ने उसी पुरानी अदावत में कुणाल को चाकुओं से गोद डाला। कुणाल के परिवार का आरोप है कि लेडी डॉन जिक्रा ने अपने भाई साहिल और उसके साथियों के साथ मिलकर कुणाल की हत्या को अंजाम दिया। परिवार का ये भी दावा है कि इस हत्या का मकसद इलाके में अपना वर्चस्व बनाना है ताकि लेडी डॉन के गैंग की तरफ कोई नजर उठाकर ना देख सके। दावा ये भी किया जा रहा है कि जिक्रा का संबंध दिल्ली के डॉन हाशिम बाबा से भी है। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें लेडी डॉन जिक्रा का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल में जिक्रा के इशारे पर ही इसी हत्या को किया गया था, ऐसा परिवार का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी के जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। जिक्रा सीलमपुर की रहने वाली और कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर रह चुकी। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा ने अपना गैंग बनाया, जिसमें उसका चचेरा भाई साहिल और 15 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हथियारों और रील से भरा हुआ है। हाल ही में होली के दौरान उसने हवा में पिस्तौल लहराई थी, जिसके बाद उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल से छूटते ही वो फिर सक्रिय हो गए। इस सनसनीखेज मर्डर केस में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पता चला है कि जिक्रा नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी। उसकी नाबालिग गैंग में फिलहाल 8 से 10 लड़के थे, जिनके साथ जिक्रा खान इलाके में अपना वर्चस्व बना रही थी। सवाल यह है कि क्या जिक्रा और उसके गैंग का आतंक अब थमेगा और क्या कुणाल के परिवार को इंसाफ मिलेगा? हालांकि इस मामले में जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसका क्या जिसका 17 साल का मासूम हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला दिया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।